अच्छा, हमारे पास सीपीआई के फिगर्स आ जाने वाले। लेवल 1 डाटा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं मार्केट में ये वॉलेटाइल इवेंट हो सकता है। कुछ चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है बिफोर ट्रेडिंग सीपीआई फिगर्स। मिक्स डाटा में आप ट्रेड नहीं कर सकते, एज एक्सपेक्टेड डाटा में आप ट्रेड नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये उम्मीद, ये भरोसा आप छोड़ दें कि सीपीआई आएगी तभी आपको ट्रेड मिलेगा। हो सकता है आज हम सीपीआई फिगर्स भी आ जाए और हमें कोई ट्रेड भी ना मिले। तो ये तो आपने अपने आप को रेडी रखना है। इस तरह नहीं करना कि आपने इससे जो है वो बिल्कुल उम्मीद लगा लेनी है कि इसमें तो मुझे ख्वाह मख्वाह ट्रेड मिलेगा। नहीं, मिलता है अगर ट्रेड, वी विल ट्रेड। कोई ट्रेड हमें नहीं मिलता, कोई ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। मिस आता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बेस्ट डाटा आता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3% इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, और 3.2% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में एक्सपेक्टेड है। अगर ये वर्स्ट डाटा आता है तो हम कहेंगे डॉलर नीचे जाएगा, अगर ये बेस्ट डाटा आता है तो हम कहेंगे डॉलर ऊपर जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, 3% तकरीबन एक्सपेक्टेड है, हमने कहा था कोई 0.2% की डिफरेंस होनी चाहिए। तो 0.2% से मुराद ये अगर 3% से 2.8% आ जाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3.2% है, ये कोई 3% आ जाए, 0.2% की डिफरेंस आ जाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं। इससे अगर कम डिफरेंस हो फिर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे आएगा, बट हमारा जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ये आपने अपने माइंड में याद रखना है। ठीक है। बेस्ट डाटा आता है तो भी ट्रेड कर सकते हैं, वर्स डाटा आता है तो भी ट्रेड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर वर्स डाटा आता है, खराब डाटा आता है, ठीक है, तो फिर हम यूरो यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी हमारे लिए 1027 तक पहुंच चुका है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो 1027 यहाँ पे यूरो यूएसडी में हम जो है वो बिल्कुल इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप गोल्ड में करना चाहें, गोल्ड में मेरे ख्याल से बाइंग अभी नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि बाइंग मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो चुके हैं, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। उसमें भी कर सकते हैं अगर बेस्ट डाटा आता है, गोल्ड को सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, बाय करने की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो 3% और 2.8% अगर आ जाता है सीपीआई के फिगर्स डाउन, हम यूरो यूएसडी को सिंपली बाय करेंगे। ठीक है, यूरो यूएसडी को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खराब डाटा आता है तो ये तो वैसे भी स्टॉक मार्केट के लिए फिर पॉजिटिव है, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, फिर स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा। अगर डाटा बहुत ही ज्यादा बेस्ट आ जाता है सेफ, और 3% से अच्छा डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए जब बेस्ट डाटा आएगा। 3% एक्सपेक्टेड है, ये कोई आ जाए 3.4% या 3.5%, ये 3.2% आया, 0.2% की डिफरेंस होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा डिफरेंस हो 0.3%, 0.4%, 3.6% आ जाए तो हम कहेंगे फिर डॉलर ऊपर जाएगा। डॉलर ऊपर जाएगा तो फिर आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से गोल्ड नीचे की तरफ आएगा। और आज हमारे पास जीबीपी के ऑलरेडी खराब फिगर्स आए हैं, सीपीआई जीबीपी का ऑलरेडी खराब आया है थोड़ा बहुत, तो फिर हम जीबीपी यूएसडी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो क्विक ट्रेड नोट, यूरो यूएसडी अगर खराब डाटा आता है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, क्रिप्टो भी ऊपर जाएगा, गोल्ड भी ऊपर जाएगा, पर गोल्ड में हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है। डेटा अगर बहुत ज्यादा बेस्ट आ जाता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए हम ट्रेड करेंगे जीबीपी यूएसडी को, क्योंकि जीबीपी के ऑलरेडी खराब आए हैं, और यूएसडी की अगर बेस्ट आ जाते हैं तो फिर हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल 3 मिनट्स रिमेनिंग है। एसएल, अच्छा 14, ठीक है। एसएल मेरे ख्याल से जहां पे आ जाता है तो फ्रेश लो के नीचे हम एसएल लगाएंगे। जैसे आपको पता है ज्यादातर हम स्टॉप लॉस फ्रेश लो के नीचे ही लगाते हैं।
तो होपफुली यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे, या इस लो के नीचे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में भी आप कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई को भी आप सेल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, थोड़ा सा उसमें वो हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, तो इसकी वजह से मैं यूएसडी जेपीवाई में भी आपको रिकमेंड करूंगा। अच्छा, तो अब हमारे पास रिमेनिंग है टोटल 2 मिनट्स। गुड डेटा एनजेडी यूएसडी। एनजेडी, हाँ जी बिल्कुल, आज न्यूजीलैंड डॉलर का अगर खराब डेटा आया है, सबको पता है, न्यूजीलैंड डॉलर ने सेंट्रल बैंक में बैंक रेट कट्स किए हैं, तो एनजेडी यूएसडी को भी आप सेल कर सकते हैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से। एनजेडी यूएसडी तो लेट्स सी, यस, एनजेडी यूएसडी में भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा, सो वी हैव नाउ 1 minute and 10 seconds remaining. लेट्स सी इंशाल्लाह। यूरो यूएसडी को ओपन कर लेते हैं। चैलेंज, यहाँ पे एफएक्स शीट की तरफ आ जाते हैं। 1 minute रिमेनिंग नाउ। 30 seconds। 10 seconds। It's 5, 4, 3, 2, 1, 0। लेट्स सी। 2.9%, और ये वो ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड आया है। 3.2% वाला 3.2% आया है। ठीक है। और इसके अलावा 0.2% वाला 0.2% आया, 3% से 2.9%, 0.2% वाला वही 0.2%। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड रिपोर्ट है। आप कह सकते हैं डॉलर नीचे आएगा। ठीक है। आप कह सकते हैं डॉलर के लिए ये नेगेटिव रिपोर्ट है, बट ओवरऑल मैं इसमें खुद ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि 3 फिगर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड आए हैं, और सिर्फ एक फिगर जो है वो तकरीबन थोड़ा सा खराब आया है, तो इस वजह से हम मैं फिलहाल खुद ट्रेड नहीं कर रहा। इसी वजह से आपको बताया था कि कभी कभार ट्रेड ना करना भी ट्रेड करना होता है, क्योंकि आप अपने आप को लॉस से बचाते हैं। लेट्स सी, मार्केट को देखते हैं। थोड़ा से बेस्ट आए हैं, बट ओवरऑल नहीं ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट डॉलर यूरो यूएसडी के ऊपर जाना चाहिए था। गोल्ड देखते हैं, क्रिप्टो को देखते हैं। क्रिप्टो, यस, क्रिप्टो अभी थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है। एंड लेट्स सी, यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, यस, ऊपर की तरफ जा रहा है। उल्टा रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि 3 फिगर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड आए हैं, तो मैं खुद इसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहा। लेट्स सी फ्रॉम गोल्ड साइड। गोल्ड, अच्छा, गोल्ड भी तकरीबन तकरीबन फ्लैट वहीं पे, ना ऊपर ना नीचे। स्टॉक मार्केट को देखते हैं। स्टॉक मार्केट, अच्छा, इतना बड़ा विक बनाया है, बायर को भी एक्टिव किया है, नीचे सेलर्स को भी एक्टिव किया है। ठीक है। और बट पंची मूव। अच्छा, यूरो यूएसडी नीचे की तरफ आ रहा है। यही होता है कि आपने एज अ फंडामेंटलिस्ट, एज अ न्यूज ट्रेडर, आपने देखना है कि किन का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, किन का इम्पैक्ट कम आएगा। तो अभी ये मेरे ख्याल से कोई नो ट्रेड, क्योंकि ये एज एक्सपेक्टेड डाटा आया है, तो मेरे ख्याल से सबको ये बचने का टाइम है, ये ट्रेड करने का टाइम नहीं है।
बचो भाई बचो, ट्रेड से बचो, लॉस से बचो। ठीक है, देखते हैं कुछ और हमारे पेयर्स जिन्होंने हमारे साथ। बीटीसी यूएसडी, बीटीसी यूएसडी डाउन आ रहा है। अच्छा, यूरो यूएसडी ऊपर जाना चाहिए, डाउन आ रहा है। जीबीपी यूएसडी डाउन आ रहा है। डॉलर इंडेक्स नीचे आना चाहिए, ऊपर जा रहा है। गोल्ड, हाँ ये नीचे आ रहा है गोल्ड थोड़ा बहुत। तो ओवरऑल ये मेरे ख्याल से मार्केट इस डेटा को, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेटा इस वक्त आज बहुत खराब आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियसली यस्टरडे की पीपीआई की रिपोर्ट देख लें, तो पीपीआई की रिपोर्ट में जो डिफरेंस आया था वो बहुत ज्यादा था, तकरीबन 0.3% डिफरेंस आया था पीपीआई, कोर पीपीआई में। और 0.1% डिफरेंस आया था पीपीआई में। 0.2% मंथ ओवर मंथ में आया था। और ये ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो कल के रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन फिगर्स बहुत ज्यादा कम हुए थे, और आज के इन्फ्लेशन फिगर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट आए हैं, तकरीबन तकरीबन वही आए हैं। तो मार्केट उसको क्या ले रहा है? मार्केट उसको ले रहा है कि भाई हम तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन फिगर्स नीचे आएंगे, सीपीआई फिगर्स नीचे आएंगे, क्योंकि कल 0.3 या 0.4% डिफरेंस आया, मंथ ओवर मंथ में भी आया, ईयर ऑन ईयर में भी आया, कोर पीपीआई में भी आया। तो मार्केट पोजिशन था कि सीपीआई की फिगर्स वर्स्ट आएंगे और बहुत ज्यादा वर्स्ट होंगे, और बहुत ही थोड़े वर्स्ट आए हैं, बहुत ही थोड़े। तो उस वजह से मार्केट इसको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव ले रहा है। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपको कोई बंदा कह देता है कि भाई आप आपसे दो पाँव भी काटे जाएंगे और दो हाथ भी काटे जाएंगे, तो आप बड़े परेशान होते हैं। लेकिन जब वो आते हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, तो आपसे एक हाथ जो है वो दाएं वाला काट देते हैं, बाकी दो पैर और एक दाएं हाथ रह जाता है, तो आप उस पर खुश होते हैं कि जी दो पैर और एक हाथ जिंदा है, सिर्फ एक हाथ जो है वो कटा है। तो इसी तरह मार्केट भी बड़ा नेगेटिव डाटा के बारे में पोजीशन था कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव डाटा आया है, और मार्केट में डाटा थोड़ा सा नेगेटिव आया है। तो उस वजह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये डॉलर की रेस की वजह से डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, या कोई बंदा आता है, कोई ऐसी मिसाल ले ले, जो आपको कहता है मैं आऊंगा और आपसे 50,000 रुपए अपने वापस लूंगा। जब वो आता है, वो आपसे सिर्फ 5,000 रुपए ले लेता है और कहता है बस खैर है, मजे करो। फिर आप कहते हैं, आप तो खुश होते हैं कि भाई 50,000 की बजाय सिर्फ 5,000 रुपए लिए हैं। ठीक है, हालांकि आपसे पैसे तो गए हैं, लेकिन फिर भी आप खुश है कि 50,000 की बजाय सिर्फ 5-10 हजार रुपए लिए हैं। तो इस वजह से मार्केट मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा पोजीशन था अबाउट नेगेटिव डाटा। और लेकिन इतना नेगेटिव उसके बारे में आया नहीं है, तो उस वजह से ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, एनी क्वेश्चन चैट में बता दें। एनी क्वेश्चन आप चैट में बता सकते हैं। फेड वॉच टूल को देखते हैं। आफ्टर रीप्राइसिंग मेरे ख्याल से वो 50%, अच्छा 50% और 49.5%। ये अपडेट 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 अपडेट, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? सर जीडीपी का डिफरेंस कितना होना चाहिए? जीडीपी लैगिंग इंडिकेटर है, जीडीपी को ट्रेड ना किया करे, इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, तो जीडीपी लैगिंग इंडिकेटर है, जीबीपी को फिलहाल आप ट्रेड न किया करें। जी, ट्रेड उमर खान आपको बताया था ट्रेड ना करो, यूएसडी की वजह से बाकी करेंसी कोई इफेक्ट होते हैं, लेकिन यूरो जीबीपी और एनजेडी जेपीवाई नहीं, यूरो जीबीपी और एनजेडी जेपीवाई तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं होते। एनजेडी जेपीवाई इसमें यूएसडी नहीं है, डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली हो सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली कभी कभार उसमें यूएस 10 ईयर यील्ड्स और उन चीजों की वजह से जब इम्पैक्ट होते हैं, तो इनवर्स रिलेशन मार्केट में जो कोरिलेशन होते हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकते हैं। बट आई विल एडवाइस कि आप यूएसडी के साथ वो स्टिक रहें।
व्हाट टू डू आफ्टर टुडे बैड न्यूज बिकॉज नो बिग न्यूज। यार कुछ भी ना करो, मजे करो, सबर करो। ट्रेडिंग नाम ही सबर का है। आपने सबर करना है, सबर नहीं कर सकते तो फिर ट्रेड ही ना करो। ठीक है। आपको आज यूके की सीपीआई फिगर्स ने बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है, कल पीपीआई पे मूव हुआ है, आज अगर आप सबर कर लें तो फिर आपको कोई मसला नहीं हुआ। उसमें स्प्रेड ऐड हुआ होगा उमर खान, जब स्प्रेड ऐड होता है तो उसमें वो हो जाता है स्प्रेड, या इसके अलावा स्लिपेज भी मिलती है। स्लिपेज से मुराद ये कि जहां पे आप मार्केट में ट्रेड क्लोज करना चाहे वहां पे ट्रेड क्लोज नहीं होता, क्योंकि वहां पे जब आप क्लोज करते हैं तो अपोजिट एंड पे लिक्विडिटी नहीं होती। ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी ना करो नासिर साहब, मजे करो। ये आज ट्रेड का टाइम नहीं है, आज मजे। आप 14 अगस्त है ना, आजादी मनाओ यार, जश्न आजादी मनाओ। कुछ भी ना करो, यही तो टाइम होता है। देखो ट्रेडिंग में सबसे जो डिफिकल्ट काम है वो यही है कि आप पहचानते हो कि किस टाइम ट्रेड करना है, लेकिन वो टाइम भी पहचानना है जिस टाइम आपने ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें आप लॉस करेंगे। तो काइंडली वो टाइम भी आपने पहचानना है जिसमें आपने ट्रेड नहीं करना। अच्छा, वो हम कुछ नहीं कह सकते। लव यू सर जी। यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सर 15 अगस्त की न्यूज़ के बारे में कुछ बता दें। 15 अगस्त को कौन सी न्यूज़ है? मेरे ख्याल से कमर शाह साहब आपसे भी सबर नहीं हो रहा। 15 अगस्त को है रिटेल सेल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 3 डाटा है। कोई खास नहीं। क्या कहते हैं सर, हम आज़ाद तो है ही नहीं, बिल्कुल आज़ाद है भाई। देखो आप नमाज पढ़ सकते हो, मस्जिद है, आपकी मर्जी है। लाइसेंस के बगैर आप ड्राइव करते हो और घूमते हो फिरते हो, और कोई आपको कुछ नहीं कहता। ये इसी को आज़ादी कहते हैं। कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता, कोई आप पे शेलिंग नहीं हो रही, कोई फायर नहीं हो रहा, यही आज़ादी है। सर सब टाइम ट्रेड्स के बारे में कहते हैं कि गुड डाटा में इंटरेस्टेड नहीं, बैड डाटा में सम टाइम वॉइस। अच्छा, इसकी वजह सिंपल ये है कि सर देखो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मिसाल ले लेते हैं जी, गोश्त के प्राइसेस। ठीक है, गोश्त मिल जाता है आजकल 1000 रुपए पर किलो। इमेजिन करो गोश्त पहुंच जाता है 10,000 रुपए पर किलो, तो क्या उसको कोई खरीदेगा? नहीं। बल्कि इसमें बाइंग में आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, आप गोश्त को 10,000 रुपए पे नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर आपके पास गोश्त पड़ा है तो आप उसको बेचोगे, बिल्कुल आप बेचोगे, क्योंकि आपको प्राइस बहुत ज्यादा बेस्ट प्राइस मिल रहा है। तो इसी तरह आपने मार्केट को भी देखना है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है तो फिर आप बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर आप सेल की तरफ देखें। अगर आप फॉर एग्जांपल गोश्त के प्राइस 10 रुपए पे आ जाते हैं तो फिर आप सेल में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि 10 रुपए पे कौन बेचेगा, फिर आप बाय में इंटरेस्टेड है। तो यही वजह होते हैं। सर न्यू ऑफिस, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मुश्ताहिद। न्यू ऑफिस हमारा डीन से हम शिफ्ट हो चुके हैं यूनिवर्सिटी रोड अलहाज टावर में। तो कोई भी विजिट करना चाहे रिलेटेड टू ट्रेडिंग, कोई भी क्वेश्चन हो तो अलहाज टावर में हमारे ऑफिस को विजिट कर सकता है। सर जी, इज इट टू पॉजिटिव? सर जी, इज टू पॉजिटिव गुड, ये इज टू पॉजिटिव गुड का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं है। सर आए हैं टीटीपी, टीपी, टेक प्रॉफिट। हाँ, टेक प्रॉफिट। वो जब आप कोई प्रॉफिट अगर लगाना चाहे तो वो कर सकते हैं। सर बैड डेटा बांदे सुमरा डिफरेंस पकार दे, वो मैंने आपको बता दिया, 0.2% डिफरेंस। ठीक है सर, जो आप बातें आप बताते हैं वो आपकी 100% राइट। अगर कोई अगेंस्ट जाएगा लॉस करेगा। ठीक है, बिल्कुल सफीउल्लाह। वो न्यूज़ ट्रेडिंग के अगेंस्ट टेक्निकल वाले, अगर आप टेक्निकल की तरफ जाएंगे, आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन मजे में होंगे, फिर आप लॉस ही करेंगे। सर इस्लामाबाद में बैंक ट्रेड सीखने के लिए आऊंगा। ठीक है उमर, इनशाला नो प्रॉब्लम। सेंट्रल बैंक के लिए आप आ जाएं इस्लामाबाद ऑफिस। ठीक है। कोई और दोबारा? ठीक है, दोबारा आ जाएं। अच्छा, देखते हैं मार्केट को दोबारा रिव्यू करते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गेन भी पेयर बैक हो चुके हैं, मार्केट वहीं पे खड़ा है। पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ट्रेडेबल फिलहाल अपॉर्चुनिटी नहीं है।
वेरी उमर, थैंक यू सर, वेलकम। अच्छा, कोई और क्वेश्चन? नहीं तो इसको एंड करते हैं। सर मंडे ना बदल लाइव ट्रेडिंग फ्लोर, इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग फ्लोर भी एक्टिव होगी। यहाँ पे जगह ज्यादा है तो ट्रेडिंग फ्लोर बनाने की हम बिल्कुल इरादा है। गोल्ड सेल हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता यार, छोड़ दो ना, सिर्फ छोड़ दो। छोड़ दो, क्यों गोल्ड सेल गोल्ड बाय उसमें लगे हुए हो? सब्र करो, पेशेंट रखो, पेशेंस रखो। ये सब्र नहीं हो रहा तो फिर ट्रेडिंग ही छोड़ दो। मेहर खान, वेलकम। देखो 24 घंटे की मार्केट है, कहीं ना कहीं पे तो जाएगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। अब अगर आप कहते हैं हर टाइम पे मैं इसको ट्रैक करूंगा, वो नहीं हो सकता। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम होता है ट्रेडिंग का। 24 घंटे की मार्केट है, कहीं ना कहीं पे जाएगी। आप ट्रेड कब करेंगे? जब आपको पता हो। आपको पता नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है, छोड़ दो। नीचे जा रहा है, छोड़ दो। आपका उससे क्या है? ऊपर नीचे तो टमाटर के प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो क्या वो भी आप बाय और सेल करेंगे? प्राइसेस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, हर चीज की प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पे कैंडल में शो होता है और वहां पे कैंडल में शो नहीं होता। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।